हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। हम कर रहे हैं पेपर कर रहे हैं फोर्थ मैकेनिक्स कर रहे हैं। उसमें हमने स्टार्ट किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या स्टार्ट किया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने स्टार्ट किया था। पिछले कुछ पार्ट्स में आपने मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया के जो कुछ सिंपल केसेस है उसको स्टडी किया हुआ है। आज उसी के टर्म में एक नेक्स्ट और आगे चलते हैं, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। ठीक है, तो उसको आज जानेंगे हम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कैसे, कोई भी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है तो उसका कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट ओ एक्स एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट ओ वाई एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसका है अबाउट ओ एक्स एक्सिस के अबाउट अगर निकाल लेते हैं, बाकी हम सिमिलरली उसको हम राइट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, टेलीग्राम लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट होगा। या कहीं भी आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां आप एयरस्टिच चाहें वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कर रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड हुज एजेस आर 2a 2b 2c। मतलब जो उसका एजेस है वो क्या है, 2a 2b 2c है, पैरेलल टू। अब देखिए किसके अबाउट निकालना है, पैरेलल टू ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एक्सिस वेयर ओ इज सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड। अब हमें किसके अबाउट निकालना है, हम पहले निकाल लेते हैं ओ एक्स के अबाउट निकाल लेते हैं। तो ये कोई पैरेललोपाइड आपका हो गया। सेंटर आपको इसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि जो इसका हिस्सा है, देखिए ये एक हिस्सा हो गया, एक बैक हिस्सा इसका हो गया, तो बीच में कहीं इसका एक लीजिए इसका लाइन, फिर एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये आपको दिख नहीं रहा होगा। ये आप इसी के शेप का आकार का कुछ लेके अगर देखते हैं आप तो आपको स्पेस दिखेगा। फिर इसके नीचे के हिस्सा से ऊपर हिस्सा से, तो बीच बीच की जब लाइन यहाँ ड्रा करेंगे तो कहीं आपको यहीं पर कहीं सेंटर का इसका मिलेगा, वो मिलेगा। क्या मिलेगा? सेंटर वो मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पैरेललोपाइड में हमें एक इसका जो कि यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेना है जिसका वॉल्यूम हो, क्या हो, वॉल्यूम हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करना, एक वॉल्यूम स्ट्रिप लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें अबाउट ओ एक्स के अबाउट आपको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओ एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रिप एलिमेंट्री स्ट्रिप का मास चाहिए। मास क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कहां से कहां हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे ताकि हमारा जो टोटल पैरेललोपाइड है अबाउट ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना आएगा, कैसे निकलेगा, इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक देखिए यहां पर आपको एक पॉइंट लेना है पी एक्स वाई जेड, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, पी एक्स वाई जेड है। ठीक है, और वहीं पर आपको क्या करना है, स्ट्रिप लेना है, एक स्ट्रिप लेना है। तो इस स्ट्रिप का जो यहाँ पर जो पॉइंट हमें लिया था, पी लिया था, तो यहाँ पर इस स्ट्रिप का जो हाइट है, हाइट जैसे आपको इसको भी आपको पैरेलल पाइप की जैसा ही लेना है ना, तो यहां से देखिए इस तरह से आप लेंगे इसको। ठीक है, तो जो इसका हाइट है वो डेल एच है, जो इसका ब्रेथ है वो डेल वाई है, और जो इसका लेंथ है वो डेल एक्स है। तो इसी स्ट्रिप को आपको अबाउट ओ एक्स के अबाउट, थोड़ा सा ये फिगर नहीं अच्छे से बन पाया, मैं अभी करवाऊंगा, आप समझ लीजिए करना क्या है इसमें। तो अबाउट ओ एक्स एक्सिस के अबाउट आपको इस स्ट्रिप का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले ये हमारा काम होता है कि इसका मास कैसे निकालते हैं। मास ऑफ स्ट्रिप, मास ऑफ स्ट्रिप क्या हो गया, जैसे पूरे पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम दिया हुआ है
वो कितना दिया हुआ है 2a 2b 2c, मतलब उसका वैल्यूम क्या हो जाएगा 8abc हो जाएगा। अब मास दिया हुआ है m, तो उसका पहले वैल्यूम निकाल लेते हैं। वैल्यूम ऑफ पैलो पाइप क्या आएगा 2a 2b 2bc, तो यहां से 8abc आ जाएगा। और वैल्यूम ऑफ स्ट्रिप का वैल्यूम क्या है, मैंने इसका बताया डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, इसका ये लेंथ ब्रेथ और हाइट हो जाएगा। तो मास पर यूनिट दे रखा है, इसका m दे रखा है। हाँ, तो यहां से मास ऑफ स्ट्रिप क्या आएगा m डिवाइड बाई 8abc मल्टीप्लाई इसका जो दे रखा है, इसका वैल्यूम कितना दे रखा है स्ट्रिप का डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, तो ये निकल जाएगा, ये आपका मास निकल गया। अब यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके अबाउट निकालना था हमको, OX के अबाउट निकालना है ना, OX के अबाउट निकालना है। देखिए आपको ये हमारा क्या है, ये O है, ये X है, ये हम ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं Z, और ये हो गया हमारा Y। तो आपको इसके अबाउट निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, OX के अबाउट निकालना है। किसके अबाउट निकालना है, OX के अबाउट, ठीक है। तो OX के अबाउट निकालना है, तो जो ये आपने स्ट्रिप यहां पर लिया हुआ है, जो भी लिया हुआ है, तो ये पॉइंट और P था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये इसका होगा। तो यहां से ये स्पेस में है, तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है Z, क्या है Z। स्पेस में आपको है ना दिखेगा 3D में दिखेगा। तो यहां से ये क्या है, ये इसका डिस्टेंस क्या है Z है। फिर यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इसका देखिए ये Y है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कुछ इस तरह से होगा, देख लीजिएगा, ये हमारा है Z और ये हमारा है Y, ये आपको निकालना पड़ेगा, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा m/8 ABC मल्टीप्लाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और ये जो Pn क्या स्क्वायर हो जाएगा, Pn का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। Pn हमारा क्या है, ये डिस्टेंस है। अबाउट अगर OX निकालते हो तो अबाउट OX आप निकालते हो तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा रूट में, ये मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब कहां से कहां इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अब ये लेंथ पूरा जो आपका है, ये लेंथ आपका 2a है और ये 2b है और ये आपका 2c है। हाँ, तो जब सेंटर से आप करेंगे यहाँ पर देखिए आपने लिया था, ये आपका है x है, ये O है, ये Z है और ये आपका Y है। तो यहां से ठीक है, तो यहां से कहां से आपको इंटीग्रेशन करना है, तो अबाउट -a से a माइनस b से b माइनस c से c, और जो वैल्यू है ये इसकी, वहां आपको इसको क्या करना है लिख के आपको सिंपल इंटीग्रेशन कर लेना है। तो कहां से करेंगे, ये पूरा लेंथ जो है इसका वो 2a था, तो यहां से -a से a, उसे अबाउट अगर आपको वाई देखना है तो -b से b और OZ के लिए -c से c। तो ये इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो और इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैलोपाइड निकल जाएगा इजीली। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों को हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। तो ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमने एक लिया था पैलोपाइड जिसका हमने एक पॉइंट ले लिया था P, क्या ले लिया, P ले लिया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है XY और XYZ है, और यहाँ से हमने एक स्ट्रिप ले लिया था जिसका लेंथ क्या है डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है। इसी स्ट्रिप को आपको क्या निकलना, अबाउट OX क्या करना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया था और ये हमारा है PXYZ है। ठीक है, तो इस OX के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो थोड़ा सा इसको राइट करते हैं, लेट P बी हुज कोऑर्डिनेट XYZ।
मान लेते हैं पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई कामा वाई कामा जेड है, एंड स्ट्रिप ऑफ लेंथ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है, और जो स्ट्रिप का लेंथ है वो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, इस पूरे वॉल्यूम का मास जो दिया हुआ है वो m दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का निकालेंगे तो m/8abc आ जाएगा, ठीक है। और डेल एक्स का क्या निकालना, हमको मास इसका चाहिए ना, तो जो इस यूनिट इसका मास है, पैलोपाइड का पर यूनिट मास है, मल्टीप्लाई जो इसका वॉल्यूम है, स्ट्रिप का वॉल्यूम है। तो पहले तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइड 8abc एंड वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट निकालेंगे, तो जो पर यूनिट मास है मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप क्या है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट अबाउट ओ एक्स एक्सिस, अब जो आपका ये एलिमेंट्री पार्ट है, ये ओ एक्स के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो यहां से एक बात देख लीजिए, आप एक बात थोड़ा समझ लीजिए, ये जो हमारा ये है ओ एक्स है, ये हमारा वाई है, और सॉरी ये हमारा इसको जेड लेते हैं और इसको हम लेते हैं वाई लेते हैं, ओके। अब देखिए ये यहां से यहां पूरा लेंथ जो है 2a है और ये 2c है, और ये आपको दिखे नहीं रहा स्पेस में। तो देखिए अबाउट ओ एक्स एक्सिस निकालना है, तो यही हमारा कहीं स्ट्रिप इसका है, जो स्ट्रिप है इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा ये जेड होगा, फिर यहां से ये क्या होगा, वाई होगा, या आपको स्पेस में दिख नहीं रहा है, वाई होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस अबाउट ओ एक्स के, अबाउट ओ एक्सिस की। तो ये हमारा जेड है और ये वाई है, तो ऑब्वियस है ये डिस्टेंस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमारा पी एन क्या है, यहाँ पर दिख रहा है, वेयर पी एन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अबाउट ओ एक्स एक्सिस। हाँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा, इस ट्रायंगुलर से दिख रहा होगा, हाइपोटेन्यूस जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो जो पी एन का स्क्वायर करेंगे तो m/8abc डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। ये चीजें कहाँ से आई, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये होगा स्ट्रिप का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैलोपाइड अबाउट ओ एक्स एक्सिस, देखिए अब कहां से कहां एम्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे इस पैलोपाइड का जो अबाउट ओ एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ये पूरा लेंथ क्या है, 2a है, ये 2c है, और ये स्पेस में है, आपको दिख नहीं रहा है, तो ये क्या है 2b है। तो कहां से -a से a एक्स वाले को, और -b से b जो है इधर मैं बना देता हूं y वाले को, और z वाले को -c से तब अगर इंटीग्रेशन कर दें इस पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आज निकला है किसका, स्ट्रिप का, तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्सिस मिल जाएगा। तो -a से a, -b से b, -c से c, x वाले टर्म को कहां से कहां तक, -a से a तक, और y वाले को -b से b तक, और यहां से -c से c तक, m/8abc वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई dx dy में चेंज हो जाएगा। अब हमने बहुत से केसेस में करते चले आ रहे हैं कि कभी भी अगर -a से a कोई भी इंटीग्रेशन है, जो उसके f की वैल्यू अगर -x रखने पे वो पॉजिटिव देता है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, 2 × 0 to a में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से x वाला टर्म कोई नहीं है, तो -x रखेंगे तभी भी क्या आएगा, वो वही वैल्यू मिलेगा। यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्रॉपर्टी है, आप 12th में पढ़े होंगे। तो एक x के लिए 2 आएगा, एक y के लिए 2 आएगा, एक z के लिए 2 आएगा। तो ये 8 आ गया, ये किसका, ये जो हमने इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी से चेंज किया हुआ है। तो जो -a से a है, -b से b है, -c से c है, वो सब 0 to a, 0 to b, 0 to c ये चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी जो है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां से m/8abc
ये बाहर निकल जाएगा, 8 से कैंसिल कर देंगे, m बाई ए बी सी, 0 to a, 0 to b, 0 to c, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। यहाँ तक करने के बाद इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंदी है, तो कर रहे हैं इंटीग्रेशन हम, तब तक इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इसमें आगे, m बाई ए बी सी, 0 to a, 0 to b। अब क्या करिए, जो डीजे वाला टर्म है उसको हम क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, ठीक है। इजीली इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब डिवाइड बाई 3, और 0 to c इसका लिमिट आप रख देंगे तो ये मिल जाएगा इजीली। फिर उसके बाद अगेन आपको y के रिस्पेक्ट में कर लेना है, y की लिमिट रख देना है, तो x के रिस्पेक्ट में कर लेना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर BC कॉमन मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ BC कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो यही m बाई ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 3x प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 3x, 0 to a। अब फिर से a लिमिट रखेंगे तो ये मिल जाएगा। इसमें से आप क्या करेंगे, ये कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, m बाई 3 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फेलोपाइड है, ये अबाउट किसके है, ओ एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो क्या आएगा आपका, m बाई 3 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको निकालना है ओ एक्स एक्सिस के अलोंग और ओ जेड के अलोंग, तो सिमिलरली ऐसे निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फेलोपाइड अबाउट ओ वाई एक्सिस 1/3 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओ जेड के एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो 1/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिसके अबाउट अगर आप निकाल रहे हैं वो मिसिंग रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर, जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एक्सिस, अबाउट ओ वाई एक्सिस, अबाउट ओ जेड एक्सिस कैसे निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।